आज हम वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। वायरस जो शब्द है, विषाणु जो शब्द है, वायरस से लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका तात्पर्य है फ्लूइड पॉइजन, तरल विष। ठीक है, आपने अनेक रोगों के नाम सुने हैं, जैसे चेचक है, गलसुआ है, मियादी बुखार, मम्प्स, येलो फीवर, कॉमन कोल्ड, H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू, और आजकल आप ये कोरोना वायरस से जो कोविड-19 रोग है, कोविड-19 डिजीज, इसके बारे में सुन ही रहे हैं। तो ये सभी जीवाणु बैक्टीरिया से नहीं है, ये रोग, ये वायरस से विषाणु जनित रोग हैं। अब जैसे पौधों में पत्तियों का मुड़ना, कटना, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाना, पत्तियों के जो उत्तक होते हैं उनकी डेथ हो जाना, ये भी विषाणु जनित रोग हैं। कुछ रोग जैसे ये फंगस है ना, फंजाई कवक, इसमें भी ये वायरस से अटैक करते हैं उन पे और रोग का कारण बन सकते हैं, जिन्हें हम माइको वायरस कहते हैं। माइको का मतलब कवक। माइको वायरस जो नॉन एज माइकोफेजेज, ठीक है, माइको वायरस को अपन माइकोफेज के नाम से भी जानते हैं। माइकोफेजेज आर वायरस दैट इन्फेक्ट फंजाई। ओके, अब जैसे अपन इनको कोशिका जो सिद्धांत में शामिल क्यों नहीं करते हैं, अपन क्या कठिनाइयाँ हैं कि वायरस को अपन कोशिका सिद्धांत में शामिल नहीं करते। जैसे एक तो ये श्वसन करने में असमर्थ होते हैं, श्वसन नहीं करते, और एक इन्हें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनको कोशिका सिद्धांत में शामिल नहीं करते हैं। ये सजीव कोशिकाओं के भीतर परजीवी के रूप में रहती हैं। सजीव कोशिकाओं के भीतर परजीवी के रूप में ये वायरस रहते हैं और वृद्धि व अपनी जनन क्रिया, अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना गुणन करते हैं। परजीवी क्या होता है? हमें परजीवी मतलब है जो ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीवों पर अंदर या उनके ऊपर रहकर उनका एक्सप्लॉइट करता है, उनको मतलब अच्छी तरीके से उनकी मशीनरी या उनको काम में लेता है अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए। जो दूसरे जीव पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें अपन परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब जो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन वायरस या विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, ये आपको पता ही है, उसे हम वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। आइए अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। वायरस का सर्वप्रथम अध्ययन कैरोलस क्लूसिस ने किया था। कैरोलस क्लूसिस एडोल्फ मेयर थे, जिन्होंने टोबैको वायरस, जो टोबैको रोग फैलाता है, उसकी खोज करी थी। यानी एडोल्फ मेयर ने तंबाकू मोजेक रोग की खोज की थी। अब वायरस जो विषाणु की खोज का श्रेय अपन देते हैं दमित्री इवानोवस्की को। दमित्री इवानोवस्की को अपन इनका खोज का श्रेय देते हैं। इन्होंने टोबैको वायरस विषाणुओं को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इन्होंने छानकर प्राप्त किया था। जीवाणु जो फिल्टर पेपर होता है जिससे बैक्टीरिया अपन वायरस को अपन छानते हैं तो वायरस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वायरस का जो डायमीटर साइज है वो कम होता है बैक्टीरिया के बजाय। ठीक है, तो इससे आगे बेजिरिंक नाम के जो विद्वान साइंटिस्ट बेजिरिंक ने क्या किया, इन्होंने टर्म दिया वायरस। ठीक है, वायरस टर्म गिवन बाय बेजिरिंक। इसके बाद में ट्वार्ट व डी हेरले ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज का सिद्धांत दिया। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, बैक्टीरिया को संक्रमित करे, बैक्टीरियोफेज या फेज कहते हैं। यानी ये बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस ही है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि विषाणु है जीवाणु में प्रवेश करके वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। इसके बाद में स्टेनले, जो फर्स्ट जो टोबैको वायरस जो इसका जो क्रिस्टलाइजेशन किया गया था वो TMV था। ठीक है, इसका क्रिस्टल के रूप में इन्होंने प्राप्त किया था स्टेनले ने। इसके बाद में हर्शे व चेज के बारे में जानते हैं। हर्शे व चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं है ना, जो फेज DNA द्वारा ही ले जाई जाती हैं, यानी इनमें स्वयं का ही होता है DNA या RNA जो भी है, वो आनुवांशिक सूचनाएं ले जाता है। अब अपन देखते हैं वायरस के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वायरस के। वायरस क्या है? ये
ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी है, ठीक है। अब ये ऑब्लिगेट या अविकल्पी क्या होता है? देखो, ऑब्लिगेट का मतलब है एक दूसरे के साथ रहना, मतलब है एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, मतलब उन दोनों को अलग कर दिया तो वो जी नहीं सकेंगे। मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता एक सुटेबल होस्ट को एक्सप्लॉइट या उसका शोषण किए बिना या उसका उचित बढ़िया तरीके से उपयोग किए बिना वो जी नहीं सकता, वो ऑब्लिगेटिव। फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं कुछ, ये है वायरस क्या है? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, मतलब अविकल्पी परजीवी है, ठीक है। तो ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी है। अंतःकोशिकीय मतलब इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर रहता है, तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर परजीवी है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन तथा जो न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रीय कमल न्यूक्लिक एसिड, इसके संश्लेषण के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं ना, वो भी इनमें एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं वायरस में। इसीलिए ये जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किस पर निर्भर है? होस्ट पर। होस्ट की कोशिकाओं उस पर निर्भर है, ठीक है, उसकी संश्लेषण क्रियाओं पर, उसकी मशीनरी यूज करता है। दूसरा, अपन इन्हें अकोशिकीय जंतुओं की श्रेणी में शामिल नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें पता ही है आपको, कोशिकीय संगठन इनमें नहीं पाया जाता है। क्या तो वायरस में डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो नहीं पाए जाएंगे, केवल एक ही होगा। क्या डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए। इन पर एंटीबायोटिक क्रियाओं, एंटीबायोटिक औषधि हैं, ड्रग्स, उनका प्रभाव नहीं होता है इन पर। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, गुणन क्रियाएं होती हैं, वो जटिल क्रियाएं हैं कुछ। द्विविभाजन इनमें नहीं पाया जाता है। इनको कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है, कृत्रिम रूप से इनको नहीं उगाया जा सकता है, इनको ग्रोथ नहीं करवा सकते अपन। ये अति माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, अति सूक्ष्मदर्शिक हैं। इन्हें केवल अपन सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा अपन इन्हें देख सकते हैं। सबसे छोटे विषाणु की अपन बात करें तो उसका व्यास 0.002 माइक्रोमीटर से लेकर, और सबसे बड़ा जो वायरस है उसका व्यास 0.8 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर को आप नैनोमीटर में बदलें, जैसे 0.8 माइक्रोमीटर को अपन 800 नैनोमीटर कह सकते हैं, बोलेंगे। और दूसरा जो 0.002 माइक्रोमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे, आप कन्वर्ट करके देखना तो आप ये 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस में एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या तो आरएनए, क्या डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो बाहरी आवरण है इसे कैप्सिड कहते हैं, इसकी इकाइयों को कैप्सोमियर। बाहरी आवरण ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन आवरण होता है कैप्सिड। ये कैप्सिड जो प्रोटीन आवरण है, ये न्यूक्लिक एसिड जो केंद्र कमल है, न्यूक्लिक एसिड को घेरे हुए होता है, और इस केंद्रीय भाग को सेंट्रल कोर या सेंट्रल क्रोड, केंद्रीय क्रोड कहते हैं। इसे बैक्टीरियल फिल्टर या अति सूक्ष्म फिल्टरों से इसे छाना जा सकता है। और ये जो संक्रमित जो है ना, अनेक जो संक्रमण करने वाले जो संक्रामक जो पदार्थ होते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा है, कोई भी जीव हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक इनको ले जा सकता है। तो ये संक्रमित किए जा सकते हैं किसी दूसरे भी जो स्वस्थ होस्ट है उसे, या पोषक है उसे संक्रमित कर सकते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में भी प्रभावी होता है। अति सूक्ष्म मात्रा की भी इनकी पोषक में संक्रमण उत्पन्न कर सकती है और अपना प्रभाव या रोग उत्पन्न कर सकती है। क्रिस्टल अवस्था में ये प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पोषक विशिष्ट होते हैं। पोषक मतलब होस्ट स्पेसिफिक, मतलब जहाँ ये जिस होस्ट में, अगर इनका प्लांट होस्ट है, जैसे प्लांट में है तो जो प्लांट वायरस है वो प्लांट में रहना है, वो ऐसा नहीं है कि प्लांट वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये होस्ट स्पेसिफिक है। स्वतंत्र अवस्था में ये इनएक्टिव होते हैं। ये अत्यधिक निम्न ताप पर भी ये जीवित रह सकते हैं, और सूर्य की किरणों का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
ये ब्लॉक किए जा सकते हैं जैसे एसीटोन इथाइल अल्कोहल के द्वारा। पोषक कोशिका से बाहर अपन इन्हें वीरियोन के नाम से जानेंगे। अब जैसे लोफ नाम के जो वैज्ञानिक हुए इन्होंने कहा है वायरस ही है और कुछ नहीं, वायरस विषाणु ही है, लोफ ने कहा है। और इन्हें अपन सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी या मध्य की कड़ी अपन कहते हैं इन्हें, ठीक है। कुछ विषाणुविज्ञ हैं जो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानते हैं, लेकिन जो कुछ केमिस्ट हैं वो कहते हैं ये एक सिर्फ मॉलिक्यूल है, एक अणु है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सजीवों में जाकर ये फिर क्या करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑब्लिगेट ये पैरासाइट हैं। धन्यवाद।